हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रही हूँ जिस टॉपिक में हर एक पेरेंट्स को कुछ ना कुछ यानी सारे ही पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हमारे बच्चे के मार्क्स बहुत कम आते हैं। हम जब भी स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, तो टीचर्स की यही शिकायत होती है कि इसकी पहले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन अब आके बहुत ख़राब हो चुकी है और अब तो इसके नंबर भी बहुत कम आए हैं पिछले मतलब मार्क्स के मुताबिक। तो इस तरीके के टीचर्स जो है ना स्कूल में उनकी शिकायत करते हैं, ऐसी कंप्लेन आती है। अब ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है। पेरेंट्स जब घर आते हैं तो वो दो जनों को सुनाते हैं। अब वो दो जने कौन हैं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो स्कूल के टीचर्स को तो नहीं कह सकते, इतना वो कहते भी नहीं हैं। ठीक है, वो घर आते हैं तो वो दो जनों को बहुत बोलते हैं। एक तो उनका खुद का जो बच्चा है उसको डांट लगाएंगे कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ बोलेंगे। अगर अब सेकंड नंबर आता है जहाँ वो बच्चा ट्यूशन जाता है। ठीक है, अब वो ट्यूशन कहाँ जा रहा है उस पर फ़र्क पड़ता है कि वो ट्यूशन वाला उसको क्या पढ़ा रही है। जो भी दीदी हैं, भैया हैं, सर मैम जो भी हैं, वो उन्हें क्या पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में पेरेंट्स उनको बोलते हैं। अब उनका भी ये कहना होता है कि हमने तो पूरा सिलेबस कराया है, आप नोटबुक चेक करिए, आप सब कुछ चेक करिए, आप अपने बच्चे की खुद परफॉर्मेंस देखिए। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो दो जनों को तो ज़रूर दोष दे देते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पर वो खुद को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं। वो कहाँ थे जब उनका बच्चा इस चीज़ से पढ़ रहा था, कर रहा था। जब टेस्ट आ गए हैं, जब वो खुद पढ़ना चाह रहा है, खुद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनका जो उस टाइम पे रोल होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में गलत है। अब लास्ट में सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर ये है कि वो अपनी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो इस चीज़ का पूरा दोष जो है, ठीक है, पूरा सब कुछ डाल देते हैं एक बच्चे पर, एक ट्यूशन टीचर पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती है कि आप अपने छोटे से छोटे इन मार्क्स को लेकर अपने बच्चों को कभी भी, पहली बात तो नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो एक शीट, कहते हैं ना कि एक शीट का जो पेपर है, जो उस बच्चे ने पेपर दिया है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं घर से भी तो हुआ है। क्या पता उसने घर पे उतनी स्टडी की ही ना हो, क्या पता आपने उसको देखा ही ना हो, या क्या पता अगर वो लेके बैठा हो तो क्या पता उस टाइम वो भूल भी जाता हो। अगर कुछ उसने याद किया है, हो सकता है वो भूल भी जा रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स इस रीज़न को छोड़ देते हैं और वो सीधा किस पर दोष देते हैं, या तो वो ट्यूशन टीचर को बोलेंगे या वो खुद के बच्चे को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात कहनी यही सही होगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने रोल को समझें पहले कि वो वहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बड़ा सॉफ्ट बनते हैं अपने बच्चों के लिए। पहली बात तो ये इतना सॉफ्ट, कुछ हद तक सॉफ्ट बनना अपने बच्चों के लिए ठीक है, बट ज़्यादा सॉफ्ट बनना वो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप उन पे फोकस करिए, आप उन पे ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे कि टीचर्स इसको कैसे पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो आप उन पर पूरा फोकस करिए, अपने घर पर उन्हें देखिए, उन्हें पढ़ाइए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ इसे क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए, बट पेरेंट्स अपने इस वाले रोल को बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सारा जो भी बच्चे के कम मार्क्स आने का जो भी रीज़न होता है वो सारी बातें थोप देते हैं टीचर्स के ऊपर। स्कूल टीचर्स के ऊपर वो इतना नहीं बोल सकते, बट वो यहाँ पे दो रोल प्ले यहाँ पे क्या करेंगे, खुद के बच्चों को बोलेंगे या फिर ट्यूशन टीचर को बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात भी है, जब भी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो कभी भी ट्यूशन टीचर को नहीं बोलते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने अच्छा पढ़ाया है, कोई भी। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही गंदे मार्क्स आए या कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो बहुत जल्दी जाके इन चीज़ों को बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक ही टिप्स है, इसमें टिप तो एक ही है, बाकी टिप्स तो बहुत सारी हैं। आप कहीं भी देखिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि कौन से एरिया में आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ है उसको याद हो रही है, कौन सी चीज़ है उसको याद नहीं हो रही है। ठीक है,
और इसके बाद आता है, ये चीज़ ज़रूर चेक करिए कि इसको होमवर्क में क्या मिला है, इसकी नोटबुक का काम कंप्लीट है या नहीं, स्कूल में क्या चल रहा है, ट्यूशन की नोटबुक में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि शायद इस बच्चे का स्कूल का काम पूरा नहीं है, तो वहाँ पे तो स्कूल के आप टीचर्स को ज़रूर बोलिए, ठीक है। और अगर वहाँ आप ट्यूशन में अगर कुछ काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं है, तो वहाँ पे आप ट्यूशन टीचर को बोलिए, ठीक है। बच्चे के कम मार्क्स आने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक दो रीज़न सिर्फ यही नहीं होते हैं कि पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत पढ़ते हैं बट उन्हें याद नहीं हो पाता है, वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें खुद देखें, खुद कराएं, घर में बैठ के उनके लिए कुछ टाइम निकालें, क्योंकि पेरेंट्स भी 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने बच्चे को ज़रूर दें, उन्हें ज़रूर देखें, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अपना एनालिसिस भी ज़रूर करें, जिससे कि आपके बच्चे के मार्क्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे को नीड होती है ज़्यादातर कब, जब भी एग्ज़ाम टाइम पास में आता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि उसने जो पहले का याद किया हुआ है वो सारा उसको बाद में भी रिवाइज़ किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छे से पेरेंट्स को प्ले करना चाहिए। थैंक यू।